साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे इस बीच सातवें आसमान पर हैं। उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनकी बातें कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनका साथ दे देंगे, उनके जो पुराने काम है उनको माफ कर देंगे, उनकी गलतियों को भुला देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा उद्धव ठाकरे पर सबसे बड़ा प्रहार हो गया है। 90,000 करोड़ की चार्जशीट यहाँ पर तैयार होने जा रही है और उद्धव ठाकरे को जेल भेजने का पूरा प्लान बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है और उन 3 साल की सारी फाइल खोली जा रही, दिखाते हैं आपको, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे इन दिनों हाल फिलहाल लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बढ़ाने को लेकर चर्चाओं में थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी तो उल्टा जवाब में फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे की बातें की थी, उनको तारीफ की थी, यहाँ तक कि साथ में आने तक का न्योता दे दिया था। बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं, बीजेपी और शिवसेना यूबीटी एक बार फिर से एक मोर्चे पर आ सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा उद्धव ठाकरे पर इस बीच सबसे बड़ा प्रहार हो गया है और वो प्रहार है 90,000 करोड़ की चार्जशीट। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सबसे बड़ा प्रहार यही किया है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान 2019 से 2022 के दौरान जो काम हुए उन कामों में 90,000 करोड़ का कामों का पैसा ही नहीं दिया गया है। जी हाँ, बड़ा खुलासा, बड़ा आरोप लगाया गया कि 90,000 करोड़ के काम किए गए लेकिन उनका पैसा नहीं दिया गया। अब ये काम सिर्फ कागजों में हुए या फिर धरातल पर भी हुए, जमीन पर भी हुए, ये तो अभी पता नहीं चला। लेकिन हाँ, 90,000 करोड़ के काम की बात यहाँ पर हो रही है। इन कामों का भुगतान नहीं किया गया, ये देनदारी अभी तक ठेकेदारों पर, और इस वजह से यहाँ पर अब ये पूरी की पूरी चार्जशीट उद्धव ठाकरे की तरफ मोड़ने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने अधिकारियों को साफ आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया है कि इस पूरे के पूरे मामले को हल्के में ना लिया जाए और 90,000 करोड़ के इस पूरे मामले को एक फाइल देखकर, एक पेज देखकर इसकी पूरी चार्जशीट तैयार की जाए कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ, किस मद में खर्च हुआ और कहां पर खर्च हुआ, और अगर जमीन पर कोई काम हुआ तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट क्या है, और जमीन पर काम नहीं हुआ है, सिर्फ बिना जमीन पर काम हुए ही यहां पर दिखा दिया गया काम हुआ, तो उसकी भी रिपोर्ट तैयार की जाए। और सबसे बड़ी बात, 90,000 करोड़ के जो काम किए गए सैंक्शन काम थे तो उनका पैसा आखिर गया तो गया कहां, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला है। जी हाँ, यही सबसे बड़ा आरोप है कि ठेकेदारों को 90,000 करोड़ मिला ही नहीं है। तो ये 90,000 करोड़ का पेमेंट अगर हुआ है तो किसको हुआ है, और अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मामला छोटा मोटा नहीं है बल्कि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा घपला हो सकता है। 90,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम मानी जाती है और इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं कि 90,000 करोड़ के साथ क्या किया गया, उस पैसे के साथ क्या हुआ, उन कामों के साथ क्या हुआ, और इसीलिए इसे देवेंद्र फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और अगर उद्धव ठाकरे इसमें गिल्टी पाए जाते हैं, उद्धव ठाकरे दोषी पाए जाते हैं, उन पर कहीं से कहीं तक कोई भी कुछ संभावना नजर आती है तो उद्धव ठाकरे को जेल भी भेजा जा सकता है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जो कि 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने महाविकास अघाड़ी की सरकार चलाई थी, तो उसी एमवीए सरकार का ये मामला है और इसीलिए सीधे जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की बनती है। इसीलिए अगर कहीं कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फिर उद्धव ठाकरे को सीधे जेल जाना होगा। इसीलिए तो 90,000 करोड़ की इस चार्जशीट के आने के बाद हाहाकार मच गया उद्धव ठाकरे की फैमिली में, उनके जानने वालों में। इसे लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या इतने बड़े अगर घोटाला ये हुआ है, अगर 90,000 करोड़ इधर से उधर हुए हैं, तो इसमें जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के घर गए थे। अब हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे किसी के भी घर जाएं, और वो भी उन संजय राउत को जो उनके करीबी हैं। लेकिन खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ऐसे ही किसी के घर नहीं जाते, बल्कि वो मतलब से जाते हैं। कोई न कोई बहुत बड़ा मतलब था, और मतलब ये था कि संजय राउत को मनाना था, समझाना था। अब खबर यह है कि संजय राउत के घर पर उद्धव ठाकरे जब पहुंचे तो वहां संजय राउत ने उन्हें अपना वो इलाका भी दिखाया जहां पर संजय राउत खुद मीडिया से बात करते हैं, क्योंकि वो शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और उन्होंने अपने नेता उद्धव ठाकरे को दिखाया कि यहाँ पर ही वो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया को मुखातिब होते हैं।
अब अंदर की खबर ये नहीं, अंदर की खबर ये है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संजय राउत की कुछ हरकतों से परेशान बीच में थे और उनके साथ बीच में अनबन की भी कुछ खबरें आई थी। लेकिन अब खबर ये है कि संजय राउत कुछ बड़ा खेल करने जा रहे हैं और उसी को समझाने, उसी को मनाने या कहें कि उसी को मैनेज करने उद्धव ठाकरे उनके घर गए थे। अब खेल क्या है वो भी समझिए। तो खेल का पता वहां से लगा जब बीजेपी के बड़े नेता गिरीश महाजन ने बड़ा दावा कर दिया। हालांकि पिछले महीने भी गिरीश महाजन ने दावा किया था कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद और विधायक अब हमारे यानी कि बीजेपी के साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में अब फाइनली इस बार गिरीश महाजन ने नंबर्स तक गिना दिए। जी हाँ, शिवसेना यूबीटी के 9 में से 7 सांसद हमारे साथ आ जाएंगे, दावा कर दिया गिरीश महाजन की तरफ से। और ये बहुत जल्द होने वाला है। संसद सत्र शुरू हो गया और हो सकता है इसी संसद सत्र के दौरान ही ऐसा कुछ हो जाए। अब हालांकि नियम भी है दल बदल का कि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद या विधायक अगर किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो उनमें फिर दल बदल विरोधी कानून नहीं लगता है। और इसीलिए गिरीश महाजन ने कहा कि पहले 4 सांसद ही हमारे साथ थे तो इसलिए मुश्किलें थी, क्योंकि 9 में से 4 नहीं आ सकते थे, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर 9 में से 7 सांसद यूबीटी के बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनकी संसद सदस्यता पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पहले आप नाम समझिए भी कौन कौन नाम है। शिवसेना यूबीटी के जो 9 सांसद हैं उनमें संजय देशमुख हैं, आरसीकर पाटिल हैं, जाधव संजय यानी कि संजय जाधव हैं, राजा भाऊ हैं, संजय पाटिल हैं, अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और भाऊ साहेब राजाराम हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश भोपाल, जबकि जिन्हें प्रवीण राज निम्बालकर भी कहा जाता है, वो भी हैं। तो यहाँ पर इन 9 में से कौन सांसद हो सकते हैं वो हम आपको अब समझाते हैं। हालांकि हमारे पास भी फिलहाल इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है गिरीश महाजन की तरफ से उसके मुताबिक 7 सांसद हैं। तो यानी कि इसमें से 2 सांसद नहीं होंगे। वो 2 सांसद कौन हो सकते हैं? अनिल देसाई को शिवसेना यूबीटी में उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है, अरविंद सावंत को भी करीबी माना जाता है। अरविंद सावंत भी बड़े प्रमुख पदों पर हैं। तो यानी कि इन दोनों का इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे से मोह भंग हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। संजय यादव भी उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। यानी कि अब ये 3 बड़े नेता हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। तो इन तीनों में से भी कौन एक है जो वो जा सकता है, क्योंकि इन तीनों में से 2 सांसद भी अगर उद्धव ठाकरे के पास बचते हैं, 7 सांसद बाकी के जाते हैं, तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम हालांकि किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो कयासबाजियां लगाई जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं गिरीश महाजन की तरफ से, उसके मुताबिक 7 सांसद जाते हैं। तो वो 7 कौन होंगे? इन्हीं 9 में से होंगे और 2 नाम जो नहीं होंगे वो बड़े नाम हो सकते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में क्या एक बार फिर से बड़ी टूट हो जाएगी? एक साथ सारे के सारे सांसद चले जाएंगे? क्या 9 में से 7 सांसद जाएंगे, ये सारे के सारे चले जाएंगे, या फिर कुछ भी नहीं होगा? इसीलिए उद्धव ठाकरे परेशान होकर मुश्किलों में आकर संजय राउत से मिलने उनके घर तक चले गए। तो क्या आप संजय राउत से मिलकर उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।